नमस्कार ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। साथियों, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो सर्किट होते हैं, उनकी वैल्यू निकालने के लिए आप जो है वहां पर फॉर्मूले यूज करते होंगे। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी ट्रिक्स जिनकी सहायता से आप विद इन 5 से 10 सेकंड में ही जो ऑप्शन देखकर आप जो है वहां पर क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। साथियों, हमने 4 पार्ट इसका कंप्लीट कर लिए जिसमें अलग अलग पैटर्न से वहां पर आपको कोई फॉर्मूला वहां पर यूज नहीं करना। आज 5वां पार्ट है, तो शुरू करते हैं 5वें पार्ट का पहला क्वेश्चन। नमस्कार साथियों, मैं इंद्रराज गौड़ स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI जॉब्स IG पर। साथियों, बिंदु ए और बिंदु बी के मध्य प्रतिरोध किया होगा। साथियों, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पर बिंदु ये वाला है और बी ये वाला है। ठीक है, यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस यहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक है, एक एक ओम के 3 रेजिस्टेंस लगे हैं। जब भी आपको इस प्रकार रेजिस्टेंस दिखाई दे तो सीधा आपको क्या कर देना है, यहाँ पर सीरीज में क्या होते हैं, सारे रेजिस्टेंस यहाँ पर जुड़ जाते हैं। बहुत ही सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब भी आपको इस प्रकार से सर्किट दिखाई दे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ए और बी पॉइंट है, धारा यहाँ से इन होगी और यहाँ से आउट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं वो एक एक ओम के हैं। तीनों ओम के कैसे लगे, समानांतर में लगे। जब भी आपको इस प्रकार कोई भी रेजिस्टेंस दिख जाए तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू रख देनी है। कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 1 है। ठीक है, समान मान के जब हो। ठीक है, ये कंडीशन याद रखना है कि जब भी समान मान के रेजिस्टेंस हो और समानांतर में आपका लगे हुए हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है वहां पर कि 1 ओम के कितने रेजिस्टेंस है, 1, 2 और 3, यानी कि 3 रेजिस्टेंस है जो कि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर नीचे रख देंगे 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इतना ही आपको करना है। ऐसे ही आप यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लगा सकते। अगर आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो आप समझ सकते हैं 1/R1 + 1/R2 इस प्रकार से आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। इतना बड़ी वहाँ पर उसको सोल्व करना पड़ेगा। और जो एग्जाम होता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम, वहाँ पर क्या होता है, टाइम गेम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों, यहाँ पर बिंदु ये वाला है और बिंदु बी ये वाला। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस क्या हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं और ये यहाँ पर ये इधर अकेला वाला है। तो जब 2 रेजिस्टेंस है तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों किस में हो गए, समानांतर क्रम में हो गए। तो 2 ओम के कितने रेजिस्टेंस है आपके पास, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, यहाँ पर जो है बिंदु ये वाला है और बिंदु बी ये वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों किसमें जुड़े हुए हैं, 1 ओम के समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है और एक रेजिस्टेंस है 1 ओम का जो कि किस में लगा हुआ है, आपका सीरीज क्रम में जुड़ा हुआ है। अब इसको सोल्व करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, एक तो राइट आंसर आपका आने वाला ही है। ठीक है, कि एक तो होगा, बाकी इन दोनों का क्या होगा, जो सबसे कम होगा उसका आधा होगा। ठीक है, समांतर में क्या होता है, जो भी रेजिस्टेंस होते हैं उसमें जो सबसे कम मान का रेजिस्टेंस होता है उससे कम ही उसका आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दोनों समान मान के हैं। तो यहाँ क्या करना होगा अपन को, 1 ओम के कितने हैं, 2 है। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो 0.5 आंसर आएगा। तो एक तो अपने पास ऑलरेडी है, तो 0.5 इसमें जोड़ देना है आपको। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1.5 ओम। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट जिसमें दिए हुए हैं एक्स और वाई। ठीक है, जिसमें आपके 3 रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाए गए और जिसमें आपको यहाँ पर एक शॉर्टिंग डाली गई है और सीधी शॉर्टिंग कहाँ आ गई है, यहाँ पर यहाँ आ गई है और इसकी शॉर्टिंग कहाँ आ गई, यहाँ आ गई है। अब आप इसमें अच्छे से देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि किस क्रम में यहाँ पर इसको जोड़ा गया। आपको यहाँ पर फंसाने की कोशिश की गई है। ठीक है, क्या की गई है, यहाँ पर आपको फंसाने की कोशिश की गई है। अब आप यहाँ पर देखिए, देखो पॉइंट यहाँ आया, पहला पॉइंट। अब ये इस पॉइंट से कितने रेजिस्टेंस का इन है, एक तो ये वाला रेजिस्टेंस का इन है और इन दोनों रेजिस्टेंसों का इन यहाँ पर है। ठीक है, तो 3 पॉइंट ही हो गए एक तरफ। और जो इस वाला वाई का 1 पॉइंट ही यहाँ पर है और एक वाई दो यहाँ पर है। ठीक है, एक इसका और एक इसका। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये देखिए आप, 1 मिनट, ये x यहाँ पर भी है। ठीक है, और 2x यहाँ पर है। ठीक है, समझ में आया, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो कितने पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए। ठीक है, तो वो कैसे हो गए आप समझ सकते हैं कि एक ये 3x यहाँ मिल गए। देखो इस प्रकार से, ये देखो समझ में आ रहा। वैसे अगर y की बात करें तो 1 y यहाँ हो गया और 2 y यहाँ पर हो गया। ये देखो, इसको जो जमाया है उन्होंने इस तरीके से जमाया कि आप उसमें कन्फ्यूजन हो जाए, लेकिन जो सिंपल तरीका है वो बिल्कुल ऐसे ही है। इसको अगर आप खोलोगे तो यही बनेगा। आप थोड़ा देखिए कि ये दोनों बिल्कुल ही जो है यहाँ पर
सेम है, ठीक है। और इसी का जो है सेम बीच वाला है, आप यहाँ पर देख सकते हैं दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, ठीक है। ये दो सीरीज में यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, और इसके बीच में एक शॉर्टिंग डाली गई है, शॉर्टिंग आपकी यहाँ पर हो गई, ठीक है। ये दो रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसके बीच में एक शॉर्टिंग डाली गई, ये शॉर्टिंग यहाँ पर हो गई एक से, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको जमा सकते हैं, आपको घुमा सकते हैं। तो आपको घूमना नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होना नहीं है, इसको सोल्व आप ऐसे कर सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 10 ओम के। ये देखो 10 ओम के रेजिस्टेंस है, और कितने रेजिस्टेंस है, 1 2 3, क्योंकि समांतर में जुड़े हुए हैं तो 3 का आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 से 1/2 यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा तुरंत ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर बिंदु ए और बिंदु ए बी यहाँ पर है, इसको इस प्रकार से जोड़ा गया है, जिसमें क्या होता है यहाँ पर बी यहाँ से आउट होगा, इन यहाँ से होगा, ठीक है। अब इसमें इसको अगर आप ओपन करें अच्छे से देखें इसको, तो ये इस प्रकार से आपको दिखेगा, देखो कि ये ए वाला पॉइंट ये है, यहाँ से दो रेजिस्टेंस आए हुए हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ से दो रेजिस्टेंस आए हुए हैं, और यहाँ पे समांतर में एक लगा हुआ है, ठीक है। वापस दो रेजिस्टेंस यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। इसको आप इस तरीके से खोल के देखोगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पर ये हो गया समविभव बिंदु हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर यही आ जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ हो गया आपका समविभव बिंदु, ठीक है। तो ये दोनों आपस में समविभव बिंदु हो गए, ये देखो यहाँ से हुआ है समविभव बिंदु हो गया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है 10। अगले क्वेश्चन की बात करें, साथ ही यहाँ पर बिंदु ए और बिंदु बी के मध्य कुल धारिता यहाँ पर कितनी होगी, ठीक है। यहाँ पर कुल धारिता आपकी पूछी गई है। अब धारिता में के केस में क्या होता है, जो दोस्तों आप रेजिस्टेंस के केस में जो फॉर्मूला लगाते हो, यानी कि सीरीज में लगाते हो आप R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। और समानांतर में लगाते हो 1/R2 पर R2 प्लस 1/R3, ये आपके समानांतर के सूत्र है, ठीक है, रेजिस्टेंस के, ठीक है। सीरीज समांतर का ये वाला और सीरीज का ये वाला। अब आपको क्या करना है, जब भी कैपेसिटर दिखाई दे तो आपको इनको उल्टा कर देना है। आप सीरीज इसको मानते हो रेजिस्टेंस में, ठीक है, तो आपको सीरीज ये वाला मानना है, और समांतर इसको मानते हो आप रेजिस्टेंस में, तो कैपेसिटर में इसको सीरीज मानना है, यानी कि सूत्र उसका उल्टा लगा देना है आपको, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। वो कैसे करेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर कितने रेजिस्टेंस आप वो कैपेसिटेंस लगे हुए हैं, 1 2 3 4 रेजिस्टेंस, 4 कैपेसिटेंस लगे हुए हैं। अब ये किस में जुड़े हुए हैं, देखो बिंदु ये वाला है और बिंदु बी ये वाला है, ठीक है। अब आपको देखना है कि समांतर में जुड़े हुए हैं, तो समांतर में आपको क्या करना है, 1/R1 R2 का सूत्र नहीं लगाना है, सीरीज का लगाना है। तो यहाँ पर कितने रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4, और पहला 1 ओम का, दूसरा 2 ओम का, तीसरा 3 ओम का, चौथा 4 ओम का है। टोटल सबको जोड़ देंगे तो 10 माइक्रोफेड यहाँ पर आंसर राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना ही आपको करना है बस। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जब भी आपको कैपेसिटर दिखाई देवे तो इसमें यही चीज देखनी है कि कितने माइक्रोफेरेड का यहाँ पर जो है कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 2 4 2 5 और 2 का, तो इसमें क्या करना है, आपको समानांतर का सूत्र लगाना है, तो आप सीरीज का सूत्र लगाना है, क्योंकि समांतर में जुड़े हुए हैं तो कौन सा सूत्र लगेगा, सीरीज का। तो 2 + 4 + 2 + 5 + 2, तो कितने माइक्रोफेरेड हो गए आपके, 15 माइक्रोफेरेड हो गए। यहाँ पर आपको सीधा जो है समानांतर का सूत्र यहाँ पर लगाना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें साथियों, एक्स और वाई के बीच में यहाँ पर 3 कैपेसिटर यहाँ पर लगे हुए हैं, देखो 1 2 3, तीनों क्या है, समान मान के। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया कि समान मान में है तो आपको कौन सा सूत्र लगाएंगे, आप यहाँ पर सीरीज का लगाएंगे। तो सीरीज क्या हो गया आपका, 2 2 2 + 2 6 आपका माइक्रोफेरेड का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सिंपली आप इनका आंसर जो है यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब साथियों लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ है, देखो ये 3 पॉइंट 2 पॉइंट इसके और 1 पॉइंट, यानी 3 कैपेसिटर ऐसे लगे हुए हैं, 3 और 3 ऐसे लगे हुए हैं, देखो 1 ये वाला और 2 ये वाले। तो ये किस तरीके से देखेंगे आप, इसको इस तरीके से देख सकते हैं। अगर इसको आप खोलेंगे तो आपको ये इस प्रकार से दिखाई देगा, देखो ये वाली सिचुएशन आपके पास बन रही है यहाँ पे, देखो एक्स और वाई, ठीक है, जिसमें आपको 1 1 माइक्रोफेरेड के 3 कैपेसिटर यहाँ पर लगाया गया। अब तीनों को आप सोल्व करेंगे तो 1 माइक्रोफेरेड का है तो समांतर में कौन सा सूत्र लगाएंगे, श्रेणी का लगाएंगे। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी इस पूरे पार्ट की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या हो गया आपके पास, इस तरीके से हो गए 3 3, अब 3 3 हो गए। अब आपको सीरीज बन गई है, अब सीरीज में कौन सा सूत्र लगाएंगे आप,
समानांतर का लगाएंगे। तो समानांतर में क्या होता है कि तीन कैपेसिटर के कितने हैं, 3 माइक्रोफैराड के कितने, 2 है, ठीक है। तो 1.5 आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, विद इन 5 से 10 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। साथियों बाकी के पार्ट में भी अपन ने जो अलग अलग पैटर्न्स वहाँ पर देखे कि किस टाइप का आने पर आपको किस हिसाब से वहाँ पर सोल्व करना है। बिल्कुल बेसिक से वहाँ पर आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, ना कोई जो फॉर्मूला होता है वो वहाँ पर लगाना। बिल्कुल बेसिक से आप ठंडे दिमाग से विद इन 5 से 10 सेकंड में बड़े बड़े जो क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल उलझे हुए, उनका वहाँ पर आप आंसर दे सकते हैं। हाँ, तो कोई भी डाउट है इस वीडियो से या पुरानी वीडियो से संबंधित तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ जाकर आप अपना जो डाउट क्लियर कर सकते हैं। आपके जो भी साथी है जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप जो प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। यहाँ पर हम समय समय पर जो है यहाँ पर वैकेंसी की जो इन्फॉर्मेशन होती है, प्राइवेट कंपनी और जो गवर्नमेंट सरकारी विभाग होते हैं वहाँ की इन्फॉर्मेशन भी चैनल पर लाते रहते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.